बहुत अच्छा हुआ और मैं मुख्यमंत्री जी का मैं विशेष तौर पे मैं धन्यवाद दूंगा कि आज छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना का प्रसाद आज मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, परिवार के साथ उन्होंने मुलाकात की। मेरे लिए इसके मायने और ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि जिस तरीके से सीट शेयरिंग के वक्त से ही, नेगोशिएशंस के दौरान से ही विपक्ष के द्वारा जो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री जी नाराज हैं, जदयू लोजपा में दरार है, 2020 को याद कराते थे, सब करते थे। और मैंने तब भी कई बार ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, विच इज ट्रू। एक बार भी किसी विषय को लेकर भी मेरी मुख्यमंत्री जी के बीच में या हमारे नेता और जदयू के नेताओं के बीच में या हमारी पार्टियों के बीच में हल्की सी भी तलखी नहीं आई है किसी भी विषय को लेकर। बट फिर भी बार बार ये नैरेटिव, इन सीटों को लेकर नाराजगी चल रही है तो उन सीटों को लेकर नाराजगी चल रही है। मुझे लगता है आज हर वो व्यक्ति जिसने वो तस्वीरें या वीडियो देखे होंगे मुख्यमंत्री जी के, जिस सहजता से, जिस अपनेपन के साथ वो आए, मेरे पूरे परिवार के साथ उन्होंने समय बिताया, ये दर्शाता है कि ये एक फॉल्स नैरेटिव, और क्योंकि ऑपोजिशन को सूट करता है। आज जो पार्टी अपने आप को कहती है, राजद जैसी पार्टियां, कि भाई हम बड़ा दल हैं, आप कैसे बड़ा बने? क्योंकि उस वक्त एनडीए डिवाइडेड था, इसीलिए इसका लाभ आपको मिला। बट आज यूनाइटेड एनडीए आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए आप लोग झूठ बोल बोल के दरार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बट बहरहाल मुख्यमंत्री जी आए, मोर देन एनीथिंग एल्स उनका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत मायने रखता है, उसके लिए उनका आभार। सर, बिहार लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी लगातार अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, हर घर सरकारी नौकरी, जीविका दीदियों को परमानेंट करेंगे, मानदेय बढ़ाएंगे, कैसे देख रहे हैं? करें, क्या फर्क पड़ता है? जब उनको सत्ता में आना ही नहीं है तो जितनी बड़ी बड़ी बातें करनी है करें, जितना भी झूठ बोलना है, कहने में क्या जा रहा है? कौन सा वो कल सरकार में आएंगे कि उनकी जवाबदेही बनेगी कि इन बातों को पूरा करना है? तो 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 करके बोलते ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब ये बोलते भी हैं तो कहने के लिए भी तो इतना बताएं प्रभु कि लाइएगा कहां से, राजस्व है कहां हमारे राज्य में, कैसे रेवेन्यू जनरेशन को आप बढ़ाने का आप काम कीजिएगा। जब तक राजस्व नहीं आएगा, अब आप कह रहे हैं कि भाई प्रत्येक परिवार को आप सरकारी नौकरी दीजिएगा, गिरी से गिरी हालत में भी बहुत बेयर मिनिमम सैलरी भी अगर हम लोग जोड़ते हैं, सरकारी जो सैलरी इनको सरकारी खाते से जो देनी पड़ेगी, तो ऐसे में 3-3.25 लाख करोड़ का तो आपका बजट है कुल। ये मिला के अगर हम बहुत कम भी लगाएं तो लगभग 7 से 9 लाख करोड़ के आसपास सैलरी का ही बजट जाएगा, प्लस उसके बाद जो इन्होंने और दुनिया भर की घोषणाएं कर दी हैं। तो कहां से लाइएगा आप पैसा? और यही गंभीरता के अभाव को दर्शाता है। आपको पता है कि आपको सत्ता में नहीं आना, इन्फ्लेटेड फिगर्स बोलते रहिए ताकि लोगों को लगे कि भाई ऐसा हो सकता है, बट ये होगा नहीं। दिस ही आल्सो नोज वेरी वेल। सर, वक्फ बिल को लेकर भी विवाद है, तेजस्वी कह रहे हैं कूड़े के ढेर में डाल देंगे सत्ता में। बताइए, नेता प्रतिपक्ष है भाई, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। केंद्र के द्वारा पारित वो है, लोकसभा राज्यसभा, बिहार विधानसभा या विधान परिषद का ये बिल नहीं है कि आप आइएगा, आप इसको कूड़े के उसमें फाड़ के आप फेंक दीजिएगा। पहली बात तो बिल फाड़ने से पहले उनको सोचना चाहिए, क्योंकि एक बिल ऐसा ही राहुल जी ने फाड़ा था जिसका सीधा असर सबसे पहला अगर किसी पे पड़ा था तो वो आदरणीय लालू जी पे ही पड़ा था। उनको ही जेल जाना पड़ा था और उनके चुनाव लड़ने के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया था। बट बहरहाल आज जब आप ये कहते हैं, आप किस हक से बोल रहे हैं? कितने सांसद हैं आपके लोकसभा राज्यसभा, और आप बोल रहे हैं कि आप आइएगा तो बिल फाड़ दीजिए। फाड़ दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है? उसका क्या असर होने वाला है? वो केंद्र के द्वारा पारित एक बिल है। हैविंग सेड इट, अगर आप उस बिल के मेरिट्स को पढ़ें, पूछिए तेजस्वी जी से, क्या ये प्रो पुअर मुसलमान बिल नहीं है? पर इन लोगों को सूट करता है कि हर समाज में मठाधीश हो, उनकी बातों को सुना जाए, ताकि वो नीचे अगर शोषण कर रहे हैं तो होने दें, बट वो मठाधीश इनके साथ आ जाए और उनका वोट बैंक इनके साथ आ जाए। मुसलमानों को वोट बैंक से ज्यादा तो इन्होंने समझा नहीं। आज भी जब सरकार में रिप्रेजेंटेशन देने की बात आई, आज से ठीक 20 साल पहले मेरे नेता ने कहा था कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बना दीजिए। कहां गया था उस वक्त इनका M22 समीकरण? आज भी जब आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्या चाहता है भाई? मुझे बहुत खुशी है कि सैनी साहब को मुख्यमंत्री आपने घोषित किया, बट आपने नहीं किया, उन्होंने लड़ के अपने आप को घोषित करवाया। गिवन एन अपॉर्चुनिटी आप उनका नाम नहीं घोषित करते। जब आपने उनका नाम घोषित कर दिया, एक मुसलमान उप मुख्यमंत्री भी आप घोषित कर देते, क्या जाता आपका? नहीं करना ना, क्योंकि ये जब MY की बात करते हैं तो M इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है और Y का मतलब सिर्फ एक ही परिवार, वो आदरणीय लालू जी का परिवार। पति जी जाएंगे जेल,
तो उनकी अर्धांगिनी बनेगी मुख्यमंत्री। उसके बाद अगर किसी का नंबर आएगा तो सिर्फ सुपुत्र का आएगा और किसी का नहीं आ सकता। पूरे बिहार में उनकी पार्टी में और कोई यादव इनके अलावा नहीं है, और मुसलमानों को तो सिर्फ इस्तेमाल करना है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि जागना चाहिए, मुसलमानों को समझना चाहिए कि किसने आपके हालात बदतर किए हैं। भाई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी उससे ठीक पहले किसकी सरकारें थी? राजद की सरकार थी ना 15 साल तक। उसके बाद भी क्यों मुसलमानों के हालात को इतना बदतर उस रिपोर्ट में दिखाया गया? तो ऐसे में आप मुसलमानों का वोट भी लीजिएगा, एंड जब मौका आएगा कि बदले में आप उनके लिए कुछ करें तो आप हाथ खड़े करके भाग जाइएगा। तो ये यूज एंड थ्रो करने वाली बात हुई ना। सर महुआ में कैसी फाइट हुई? तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं, लोग लगातार घोषणाएं कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टेज में बनेंगे। नहीं, अच्छी बात है उनकी सोच। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आई एम हैप्पी कि अच्छी बात है। मेरी लोकसभा में ही उनकी विधानसभा आती है, बट जहां तक रही बात चुनाव जीतने की, ये तो नहीं होने वाला है। बिकॉज एनडीए के हमारे प्रत्याशी संजय सिंह, उनकी काफी मजबूत पकड़ उस क्षेत्र में वैसे भी रही है, लंबे समय से काम करते रहे, और गठबंधन की स्थिति के हिसाब से भी ही इज इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन। तो मैं मानता हूं कि वो वहां से जीतेंगे। और वैसे भी विद इन द अलायंस, विद इन द फैमिली जिस तरीके से विवाद खड़े हुए हैं, अब भाई कुछ दिन पहले तक तो मेरे छोटे भाई तेज प्रताप जी राजद में ही थे ना, तो राजद के सिंबल पे तो ऑलरेडी वहां से उनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं। और फैमिली में भी जिस तरीके से विवाद हुआ है, खैर बहरहाल मैं ये नहीं कहता कि उस विवाद का लाभ हम लोग को मिलेगा। हम लोग वैसे भी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में हैं, बट हाँ, इस विवाद का नुकसान इन लोगों को जरूर होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।